सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, जिसे दुबड़ी साते भी कहा जाता है। इस व्रत को वैसे तो माता अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उन्हें निरोगी बनाए रखने के लिए और उससे उनके सुखद भविष्य की कामना से रखती है। वहीं ऐसी महिला जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, वे भी इस व्रत को संतान सप्तमी की कामना से रख सकती हैं। इस व्रत को माता और पिता दोनों मिलकर अपनी संतान के लिए रख सकते हैं। यदि महिलाएं इस व्रत को करने में आज सक्षम नहीं है तो इसकी जगह पर उनके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। संतान सप्तमी के व्रत को सबसे मुख्य पूजा सामग्री होती है दुर्वा, क्योंकि इस व्रत को दुबड़ी साते भी कहता है। दूसरा, 7 गांठों वाला डोरा और या फिर चांदी या सोने का कड़ा, खुले मुख वाली चूड़ी इस दिन पूजा में रखी जाती है। यदि 7 गांठों वाला डोरा है तो उसे संतान की बाह पर बांध दिया जाता है। संतान नहीं तो भगवान शिव को ही अर्पित रहने दिया जाता है। यदि चूड़ी या कड़ा का आपने पूजन किया है तो उसे संतान को पहना देना चाहिए। जितनी आपकी संतान है उतनी माला में, उतनी संख्या में आप डोरे को या फिर कड़े को पूजा में रख सकती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत को संपूर्ण विधि विधान और नियम के बारे में। संतान सप्तमी के व्रत की मुख्य पूजा दोपहर के समय वैसे तो की जाती है, और अगर दोपहर के समय आप पूजा न कर पाए तो शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से पहले भी आप इस व्रत को कर सकती है। संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी श्रद्धालु रख सकता है, खास तौर पर या संतान प्राप्ति की कामना से या संतान की रक्षा दीर्घायु के लिए रखा जाता है। जो व्रत जो भी महिला जो भी पुरुष हैं, उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देवता को जल का अर्घ देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में सप्तमी तीर्थ सूर्य देवता को समर्पित मानी गई है। सूर्य देवता को जल देते समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें अच्छा दुर्वा, लाल पुष्प और लाल रोली या लाल चंदन डालकर सूर्य देवता को ओम गृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य दें। अपनी जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा करें। आज की पूजा में 7 की संख्या का विशेष महत्व है, तो जो भी पूजन सामग्री है या दान की सामग्री है उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। आप सुबह केवल हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प आप भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार से समक्ष रखें। संकल्प ले कि आज आप संतान सप्तमी का व्रत रखने जा रही हैं। किस कामना से आप इस व्रत को रख रहे हैं उस कामना को भी आप कहिए। फिर संकल्पित जल और पुष्प अक्षत को भूमि पर छोड़ दीजिए। साधारण विधि से सुबह की पूजा कर सकते हैं। समय हो तो सुबह भी आप कथा का श्रवण या पाठ करें। भगवान शिव सहित माता पार्वती और भगवान गणेश जी की आरती उतारें। व्रत आरंभ करें। अब दोपहर के समय जो भी हुए पकवान आपके यहाँ या भोग लगाने के लिए बनाया जाता है उसे आप बनाकर तैयार रखें। सभी पूजन सामग्री को आप पहले से ही एक थाली में सजाकर रख लें ताकि पूजा में आपको बार बार उठना न पड़े। आज की पूजा में बायने के रूप में आपको जो भी देना है, जैसे श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, साड़ी और पूजा में माता पार्वती को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री, भोग लगाने के लिए मीठे बाजरे की साथ साथ पूड़ी या पुए या फिर आज के दिन मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। और क्योंकि इस दिन मिट्टी से यदि भगवान शिव, गणेश जी तथा माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाई जाएं और उनका पूजन किया जाए तो पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। खुद से प्रतिमाएं बनाना संभव ना हो तो आप तस्वीर का पूजन भी इस दिन कर सकती हैं। 7 गांठों वाले डोरे को आपको रखना होता है। वैसे तो बाजार में आपको मिल जाएगा 7 गांठों वाला डोरा। ना मिल पाए तो घर पर जो भी मौली या कलावा आपके पास हो उसमें से आप 7 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाकर रख ले। इस तरह की गांठें बांधे कि बीचों बीच गांठें रहें और पहला और उसका जो दूसरा किनारा होता है वह गांठों के लिए सही रहे।
उस जगह को गांठें न लगाएं। बीचों बीच आपको 7 गांठें लगानी है। अगर आपके पास चांदी या सोने का कड़ा है, हर साल खरीदना वैसे तो जरूरी नहीं, लेकिन जो छोटी चूड़ियां होती हैं या कड़ा होता है या फिर बढ़ते बच्चों के हाथों में नहीं आता है, इसलिए अगर ऐसा है तो आप नया कड़ा या चूड़ी भी इस दिन खरीदारी कर उनका पूजन करती हैं। चूड़ी यदि आपके पास है, चूड़ी या कड़ा, तो उसे कच्चे दूध और जल में और उसमें दुर्वा डालकर रखें। उसमें आप थोड़ी देर के लिए डुबोकर रखें। जब तक पूजा होती है तब तक उसी में डुबोकर रखें। यदि डोरा आपने रखा है तो अलग से एक मिट्टी के पात्र या कटोरी में उस डोरे को रखें, जिस पर आप शुद्ध जल छिड़ककर और दुर्वा रखकर उसका भी विधि विधान से दीप दिखाकर पूजन करें। आप सबसे पहले एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर आप चौकी की आसपास की शुद्धि कर ले। गंगा जल दुर्वा की सहायता से छिड़के। दुर्वा का दुर्वा का प्रयोग अवश्य करें और फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी और भगवान शिव और माता पार्वती जी को विराजित करें। आप उन सभी को, यदि मिट्टी की प्रतिमाएं हैं तो किसी पात्र में रखकर ही आप उन्हें चौकी पर रखें। फिर सभी पर आप चरण पंचामृत से अभिषेक करें, स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद सभी को तिलक लगाएं। भगवान शिव, भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाने के बाद माता पार्वती को रोरी कुमकुम तो तिलक लगाएं। सभी को पुष्प अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को लाल गुड़हल या लाल कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा दुर्वा अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें भस्म, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को भी लाल पुष्प अर्पित करते हुए आप उन्हें बेलपत्र अर्पित करें और कोई भी जो भी मौसमी फल आपको मिले, खास तौर पर चमेली आदि या लाल फूल, उन्हें अर्पित करें। आप भगवान गणेश या भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करें। यदि आप आज के दिन पीला वस्त्र भगवान गणेश या भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, गमछा अर्पित कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, जिससे आप बाद में दान में दे सकते हैं। भगवान माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री, इसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर अवश्य होना चाहिए। माता पार्वती को अर्पित करें। धूप दीप जलाकर सभी देवताओं का हवन करें। इस दिन पूजा में एक कलश भी जरूर रखें, जिसे जल भर कर रखें। थोड़े से अक्षत दुर्वा इसमें डालकर रखें। पूजा समाप्ति के बाद इस कलश को आपको क्या करना है यह भी आगे बताएंगे। अब इस तरह से पूजा कर लेने के बाद आप जो आपने कड़ा रखा है, चूड़ी रखी या डोरा रखा है, उनका भी धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प अर्पित करके पूजन करें। हाथ में अक्षत फिर 7 गेहूं के दाने लेकर आपको कथा का पाठ करना या श्रवण करना है। कथा के पाठ के बाद सभी देवी देवताओं से अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी है। जिन्हें संतान ना हो वे संतान प्राप्त के लिए आप सच्चे मन से प्रार्थना करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर सभी देवताओं की आरती उतारें और इसके बाद अंत में भोग लगाएं। आज के दिन भोग में मीठे बाजरे की 7 पूड़ी या पुए बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह पर केवल आटे से पुए और मीठी पूड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा भी आपके यहाँ जो भी पकवान बनाए जाते हैं वह आप पूजा में रखें। साथ ही में कोई फल, मिठाई, शक्कर, मिश्री और बतासे भी रखें। लौंग का जोड़ा भी रखें। आप सभी को भोग लगाएं और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। इसके अलावा जो बायना है जो आप अपने परिवार और किसी भी महिला को देने वाली है, बायने में आप फल, मिठाई और कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रखें, चाहे 1 का सिक्का ही क्यों न रखें। बिना दक्षिणा के कोई भी बायना या कोई भी दान व्यर्थ माना जाता है। अब अगर यह पूजा आप दोपहर के समय कर रही हैं तो पूजा करने के बाद आप अपने आंचल में सभी पूजन सामग्री को स्पर्श कर ले। खास तौर पर दाहिने को आंचल से स्पर्श करके 3, 5 या 7 बार अपने
माथे से लगाएं और पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना कर ले। अब जो कलश आपने अच्छा दुर्वा डालकर रखी है उसे आप अगर दोपहर के समय पूजा कर रही हैं तो सूर्य देवता को अर्पित कर दे। शाम के समय यदि आप पूजन कर रही हैं तो चंद्रमा उदय हो जाए, उसको चंद्रोदय के समय का पता होना चाहिए। उस समय आप चंद्र देवता को पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस जल को अर्पित कर सकती हैं। ध्यान रखिए, अगर यह पूजा आप शाम के समय कर रही हैं तभी आपको शाम को चंद्र देवता को यह जल अर्पित करना है। और ध्यान रखिए कि तुलसी माता को यह जल आपको अर्पित नहीं करना है। और अगर आसमान में बादल हो, सूर्य देवता ना दिखाई दे रहे हो, चंद्रदेव के दर्शन भी ना हो पाए तो आप केवल उनका ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी जल का अर्घ उन्हें दे सकती है, जल अर्पित कर सकती है। पूजन करने के बाद अपने माथे पर तिलक लगाएं। यदि आपकी संतान आपके साथ में है, वह पास में है, उन्हें तिलक करे, पति को तिलक करे, घर के परिवार के सभी लोगों को तिलक लगाए। अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर दिन के समय पूजन हो रहा हो तो दिन भर उपवास रखे और शाम के समय पूजन हो रहा तो विधि से पूजा करके जो भोग ने लगाया है, अगर आपने दिन में यह भोग लगाया तो उसी प्रसाद को शाम को आप ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलेंगे। उपवास खोलने से पहले यानी व्रत का पारण करने से पहले जो भी वायना है, जो फल मिठाई है, अपने महिला को निकाल कर रखें। उन्हें आप उन्हें दे दीजिए। यदि ऐसा करना आपके लिए असंभव ना हो तो निकाल कर वायना रख दीजिए। अगर परिवार में आप नहीं दे पा रही हो तो आस पास के मंदिर में जो भी ब्राह्मणी हो उन्हें आप यह सामग्री दे सकती है। श्रृंगार की सामग्री देते समय ध्यान रखिए जो ब्राह्मणी हो वह सुहागिन होनी चाहिए। इस प्रकार से संतान सप्तमी की पूजा संपन्न होती है। प्रसाद में अपने पति अपने परिवारजनों से बांटकर अथवा बच्चों में बांटकर भी ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भोजन का एक हिस्सा फल या मिठाई गौ माता को भी खिलाएं और गौ माता से भी प्रार्थना करें कि आपकी संतान की सदैव रक्षा करें, क्योंकि गौ माता के सभी 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। वैसे तो स्त्रियां सालों साल तक इस व्रत को रखती है, लेकिन जो भी लोग इस बार संतान सप्तमी का उद्यापन करना चाहते हैं तो उन्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या नियम है। मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन उस साल कर देना चाहिए जिस साल संतान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो, और उसके बाद यदि परिवार में उस साल किसी बालक या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो उस साल आप इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 पूड़ी, ₹1 कम से कम ₹1 का सिक्का, इससे अधिक आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, साथ ही एक साड़ी और ब्लाउज रखकर पहले पूजा में चढ़ाएं, फिर बाद में इसे घर में किसी बुजुर्ग महिला जैसे सास, बड़ी नंद, जेठानी को दे देना चाहिए और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के दिन आपने जो भी चूड़ी का पूजन किया है या कड़े का पूजन किया है या फिर डोरे का पूजन किया है, उसे पूजा के बाद अपनी संतान को बांधना होता है। अब बहुत से लोग पूरे साल तक इसे हाथ में बांधे रहते हैं और अगर पूरे साल तक बांधना संभव ना हो तो आप इसे आने वाली अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करके अपने माथे में लगाकर फिर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। और यदि डोरा है तो उसे अगले संतान सप्तमी व्रत तक आपको संभाल कर रखना होता है और अगले संतान सप्तमी पर आपको उसका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना होता है। और अगर अनंत चतुर्दशी के दिन भी आप डोरा या चूड़ी नहीं निकाल पाए तो आपको राधाष्टमी के दिन जो वरलक्ष्मी व्रत रखाया जाता वरलक्ष्मी व्रत पड़ता है उस दिन आपको इस डोरे को खोल कर रख देना चाहिए। फिर भी अगर ये उस दिन भूल जाएं तो आने वाले शुक्ल पक्ष की किसी भी अशुद्ध तिथि को आप इस डोरे को चूड़ी को खोल कर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगली संतान सप्तमी या डोरा है तो उसका विसर्जन आपको नहीं करना है, इसके बाद ही आप उस डोरे का विसर्जन कर सकती हैं। बहुत से लोग तो सभी डोरों को संभाल कर रखती हैं और जब उद्यापन होता है तब उसे उद्यापन करने वाला दिन ही उनका विसर्जन किया जाता है। खासतौर पर डोरे का चूड़ी, चांदी के जोड़े कड़े विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है?
श्री राधा अष्टमी कब है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर